मैं जगवीर सिंह हाजिर हूँ आपके सामने कैलेंडर का दूसरा पार्ट लेकर। तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से कि अगर हमारे पास में क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आ भी जाता है कि शताब्दी के शुरुआती व अंतिम दिन कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन है शताब्दी के शुरुआती व अंतिम दिन कौन कौन से होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि शताब्दी का ऐसा कौन सा जो दिन है उस शताब्दी का शुरुआती व अंतिम दिन दोनों हो सकता है। तो देखो क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसा कौन सा जो दिन है वो शताब्दी का शुरुआती व अंतिम दिन दोनों हो सकता है और शताब्दी के स्टार्टिंग वाले और एंडिंग वाले दिन कौन कौन से होते हैं। तो जब हमारे पास में कैलेंडर बना था, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, जब स्टार्टिंग कैलेंडर की हुई थी उस टाइम पर डेट क्या थी मेरे पास में 01/01/001। मेरे पास में स्टार्टिंग में यही डेट थी जब मेरा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था। अब कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो पहली जब शताब्दी खत्म होगी, शताब्दी मतलब 100 वर्ष, पहली 100 वर्ष खत्म होगी तो लास्ट में कैलेंडर में क्या डेट रहेगी 31/12/100। मतलब 100 वर्ष पूरे हो गए। 100 वर्ष पूरे हो गए इसका मतलब एक शताब्दी पूरी हो चुकी है। आप चलेंगे एक शताब्दी जैसे यहां से पूरी हुई उसके अगला वाला दिन कौन सा होगा। अगला वाला दिन होगा तो शताब्दी स्टार्टिंग होगी तो यहाँ पर 01/01 और 101 मतलब 101वां साल स्टार्ट हो गया। अब 101वां साल से स्टार्ट हो गया, आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, लास्ट में जब शताब्दी होगी उस टाइम पे तारीख क्या होगी 31/12/200। इसका मतलब 2 शताब्दी मेरे पास में यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। 2 शताब्दी जैसे कंप्लीट होंगी उसके बाद में अगली शताब्दी स्टार्ट होगी, तीसरी शताब्दी, और तीसरी शताब्दी होगी स्टार्ट तो उस टाइम पर डेट क्या रहेगी मेरे पास में 01/01 और 201 201वां वर्ष, क्योंकि 200 वर्ष तो यहाँ पर हो चुकी है। उससे आगे वाला कौन सा होगा 201वां वर्ष। तो ये भी शताब्दी तीसरी है, तीसरी शताब्दी चलेगी, ये भी एंडिंग होगी। तो कोई भी शताब्दी खत्म होती है तो उसकी लास्ट डेट क्या रहती है 31 दिसंबर ही रहती है 300। उसके बाद में चलते हैं एक लास्ट और चौथी शताब्दी पे 01/01/301 और ये चौथी शताब्दी भी खत्म हो जाएगी कहां पर 31/12/400 पे। ठीक है, तो हमारे पास में ये 4 शताब्दी थी। ये 4 शताब्दी का ही कैलेंडर हमारे पास बना हुआ है। 4 शताब्दी का कैलेंडर, यही कैलेंडर रिपीट होता रहता है। तो देखो जब हमारे पास में कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे मेरे पास में वार कौन सा था सोमवार यानी कि मंडे। जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग का पहला दिन कौन सा था मेरे पास में मंडे। अब पहला दिन मंडे था, यहां से स्टार्टिंग हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि मैंने कल निकाल के देखे थे कि 100 वर्ष में, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में और 400 वर्ष में क्या निकाले थे विषम दिन निकाले थे और डेज एक्स्ट्रा दिन क्या निकले थे। 100 वर्ष में निकले थे कितने 3, 100 वर्ष में निकले थे 5, 200 में निकले थे 3, 300 में निकले थे 1 और 400 में निकले थे 0। ये मेरे पास में विषम दिन निकले थे। विषम दिन मतलब सप्ताह को छोड़ के बाकी के जो दिन बचे, सप्ताह से सप्ताह कैंसिल हो गए, बाकी के बचे दिन बचे जो सप्ताह में नहीं आ रहे थे वो हो गए कौन से 5 विषम दिन। पहली शताब्दी में 5 विषम दिन थे। तो 5 का मतलब हम सप्ताह में भी जानते हैं ना। 5 का मतलब क्या होता है, पहला होता है सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा होता है बुधवार, चौथा होता है गुरुवार और पांचवा जो होता है कौन सा फ्राइडे, शुक्रवार होता है। पांचवा कौन सा होता है फ्राइडे। यानी कि शताब्दी मेरे पास में सबसे पहली जो शताब्दी स्टार्ट हुई थी सोमवार से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद में शताब्दी एंड कहां पर हो गई फ्राइडे पे खत्म हो गई, शुक्रवार को। अब शुक्रवार को खत्म हो गई तो शुक्रवार के अगला वाला दिन कौन सा होगा शनिवार होगा, सैटरडे। शुक्रवार के अगला वाला दिन कौन सा सैटरडे। सैटरडे से स्टार्ट हुई है शताब्दी और आगे चलती जाएगी। लास्ट में कौन से विषम दिन कितने 3 का मतलब क्या है सोमवार, मंगलवार और बुधवार। 3 का मतलब क्या है बुधवार यानी वेडनेसडे।
ठीक है, वेडनेसडे। अब वेडनेसडे के अगले वाला जो दिन होगा, वेडनेसडे के अगले वाला दिन कौन सा होगा? थर्सडे होगा। वेडनेसडे के आगे वाला जो दिन होगा वो थर्सडे होगा, क्योंकि यहाँ पर शताब्दी खत्म हुई, उससे आगे वाला दिन तो है, आगे वाला दिन कौन सा? थर्सडे। अब ये तीसरी वाली शताब्दी चलती जा रही, लास्ट में विषम दिन कितने बचे मेरे पास में? एक विषम दिन का मतलब क्या होता है? मंडे। ठीक है, अब शताब्दी हम मंडे पे खत्म हुई, उससे अगले वाला दिन, मंडे के अगले वाला दिन कौन सा होगा? ट्यूसडे। ट्यूसडे हुआ अगला दिन। ये चौथी शताब्दी स्टार्ट हुई, शताब्दी कहां से स्टार्ट हुई है? ट्यूसडे से। ट्यूसडे से स्टार्ट हुई, चलती जा रही है, लास्ट में क्या आया मेरे पास में? जीरो। और जीरो का मतलब क्या है? हम जानते ही हैं, संडे होता है। जीरो का मतलब क्या है? संडे होता है। अब देखना, हमसे क्वेश्चन क्या था हमारे पास में? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सा वार है, ऐसा कौन सा वार है जो शताब्दी का शुरुआती व अंतिम दिन दोनों हो सकता है? तो देखो, स्टार्टिंग में किससे हो रही है? मंडे से, मंडे से हो रही है। अब इनमें से वार अगर कॉमन आ रहे हैं, कौन सा आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है मंडे, आ रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी मंडे आ रहा है। इसका मतलब मंडे एक ऐसा सोमवार, ऐसा वार है जो शताब्दी का शुरुआती दिन भी हो सकता है और शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है। एक शताब्दी की बात नहीं कर रहे, किसी भी शताब्दी का अंतिम और शुरुआती दिन कौन सा हो सकता है? सोमवार। अब बात करते हैं कि शताब्दी के शुरुआती व अंतिम दिन कौन कौन से होते हैं। तो ये तो होते हैं शुरुआती वाले दिन, मंडे, सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे, और ये होते हैं शताब्दी के एंडिंग वाले दिन, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। ठीक है, ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हम और नए क्वेश्चन पे। देखिए, पिछले पार्ट में हमने विषम दिन निकालना अच्छी तरह से समझ ही गए थे, विषम दिन हमें अच्छी तरह से निकालने आ गए। उसके बाद में हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब देखो, मैं ये टाइप ले रहा हूं कि महीनों के अंदर अगर क्वेश्चन आता है, महीने के अंदर, एक महीने के अंदर ही डेट बदलती है, तो उसका क्वेश्चन है। जैसे टाइप में ले लेता हूं, महीनों के अंदर, महीनों के अंदर मतलब एक महीने के अंदर, एक महीने के अंदर की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है मेरे पास में कि यदि, ठीक है, क्वेश्चन यही से स्टार्ट हुआ, यदि 6 मई 2020 को शनिवार था, तो यदि 6 मई 2020 को शनिवार था तो 17 मई 2020 को कौन सा वार होगा? तो 17 मई 2020 को कौन सा वार होगा? अब 17 मई 2020 को मैं वार निकाल रहा हूं, ठीक है, 17 मई 2020 को हमें पता करना है, लेकिन कौन सी डेट पे हमें पता है कि 6 मई 2020 को क्या है? शनिवार। इतनी चीज याद रखनी है। अब एक महीने की बात हो रही है, देखो वर्ष समान है, महीना भी समान है, बस डेट बदली है। अब डेट बदली है तो जो ज्यादा डेट है आगे कौन सी है? 17 डेट है, तो 17 में से मैं 6 को घटा दूंगा, बाकी के दिन कितने बचेंगे मेरे पास में? 17 में से 6 घटाए तो बाकी के दिन बचे मेरे पास में 11। अब 11 दिन बचे, दिन कितने? 11। अब 11, इस 11 में मैं दे दूंगा 7 का भाग, 11 में 7 का भाग दूंगा, भाग दे दीजिए, 11 में 7 का भाग दूंगा, एक बार जाएगा, 7 बचेंगे क्या? 4। ये 4 बचे, हमें इस 4 से मतलब है, हमारे इससे मतलब नहीं है कि भाग एक बार गया, 2 बार गया, कितनी बार गया। हमारे पास में जो बच रहा है ना, ये जो शेषफल बच रहा है, ये शेषफल हमारे काम का है। अब इस शेषफल का मतलब क्या है? इस शेषफल को अगर बात देखो आगे की हो रही है, 6 मई से 17 मई की बात हो रही है, तब क्या होगा? ये जो शनिवार है, इस शनिवार में हम 4 को जोड़ देंगे। शनिवार का मतलब वैसे क्या होता है? 6वें नंबर पर शनिवार आता है, और 4 को जोड़ देंगे, मतलब शनिवार
प्लस 4। शनिवार का मतलब वैसे होता है 6 और 4 कितने होंगे 10, और 10 में 7 का भाग दूंगा तो बचेंगे कितने मेरे पास में 3। शेषफल क्या बचेगा 3। अब ये 3 शेषफल बचेगा तो 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, तीसरे का मतलब क्या है बुधवार। तो मेरे पास में आंसर क्या आ जाएगा बुधवार। आंसर क्या आ गया मेरे पास में बुधवार आ गया, बुधवार आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, बस जो डेट दे रखी है उस डेट में से दूसरी डेट घटा दो और जो बचेगा उसमें 7 का भाग दे दो। 7 का भाग देने के बाद में जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को हम अगर हमें जो बार दे रखा है उस बार में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में कैसे भी जोड़ सकते हैं। मैं अगर ऐसे जोड़ रहा हूँ शनिवार में 4 जोड़ने, या तो ऐसे जोड़ सकते हैं कि शनिवार के बाद में आएगा कौन सा रविवार आएगा, 1 जुड़ गया, रविवार के बाद में सोमवार आएगा, 2 जुड़ गया, सोमवार बाद में मंगलवार आएगा, 3 जुड़ गया, और चौथा जुड़ गया क्या बुधवार। तो 4 ऐसे भी जोड़ सकते हैं या फिर 4 ऐसे जोड़ के भाग भी दे सकते हैं, कि कैसे भी दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा सेम। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन है देखो, यदि 22 मई 2020 को सोमवार है, मान लेते हैं कि आज 22 मई है, ठीक है, माना यदि लगा दिया, माना कि 22 मई 2020 को सोमवार है, तो 4 मई 2020 को वापस जा रहे हैं, यहाँ पर वापस जा रहे हैं, ठीक है, जब भी वापस जाएंगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 4 मई 2020 को कौन सा वार होगा, 4 मई 2020 की बात कर रहे हैं। अब करना क्या है, जो मेरे पास में 22 दे रखा है, ठीक है, महीना सेम है, वर्ष भी समान है, तो मेरे पास में डेट दे रखी है क्या 22, छोटी डेट क्या है 4, इसको घटा देंगे, बचेगा क्या 18, बचा क्या 18। अब इस 18 में मैं 7 का भाग दूंगा तो यहां से बच के क्या आएगा मेरे पास में 4 आएगा, क्या रिमाइंडर, रिमाइंडर शेषफल मेरे पास में क्या आएगा 4। अब ये 4 आया तो मैं क्या करूंगा, इस 4 को सोमवार में से घटा दूंगा, सोमवार में से 4 को घटा दूंगा। 4 को कैसे घटाना, मतलब तुम्हारे पास में रिमाइंडर क्या आ गया 4 आ गया। अब रिमाइंडर 4 आ गया, शेषफल 4 आ गया, इस शेषफल को क्या करना है मुझे सोमवार में से घटा देना। सोमवार में से कैसे घटाना है, सोमवार में से कैसे घटाना है, सोमवार में से जाएंगे, एक घटाएंगे मेरे पास में क्या आ जाएगा संडे, दूसरा घटाएंगे तो क्या आ जाएगा शनिवार, तीसरा घटाएंगे शुक्रवार, और चौथा घटाएंगे गुरुवार, यानी कि मेरे पास में आंसर क्या आ जाएगा लास्ट में गुरुवार। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, जब मेरे पास में डेट आगे जाएगी तब मैं प्लस करूंगा, और जब डेट वापस जाएगी, अगर मैं वापस जा रहा हूं, पीछे की चीजें पूछ रहा हूं, पीछे की डेट, पीछे का वार पूछ रहा हूं, जो मेरे पास में तारीख है वो पीछे जा रही है, ठीक है, तब मैं क्या करूंगा माइनस करूंगा। आगे देखते हैं अगले वाले में। क्वेश्चन है मेरे पास में, यदि 31 मार्च 2020 को शुक्रवार था, तो
18 मई 2020 को कौन सा वार होगा, यानी कि 31 मार्च 2020 को तो शुक्रवार है, ये तो मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि 18 मई 2020 को कौन सा वार आएगा। आएगा, आया नहीं है, या फिर आ गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास में देखना है यहां पर क्या है, मार्च। मार्च में दिन होते हैं टोटल कितने, 31। इसका मतलब मार्च तो खत्म हो गई, तो मार्च का महीना क्या आ गया, 0 आ गया। वर्ष समान है, एक ही वर्ष के अंदर की बात कर रहे हैं, हमारे पास में टाइप क्या वर्षों के अंदर, वर्ष तो समान है, तो वर्ष तो मेरे पास में 2020 ही दे रखी है, ठीक है, तो वर्ष पे जाना नहीं है, हमारे पास में महीना बदल रहे हैं, तारीख बदल रही है। अब देखना मार्च तो खत्म हो गई, इसका मतलब मार्च में विषम दिन कितने आए, 0। उसके बाद में आएगा अप्रैल। अप्रैल आया, अप्रैल में विषम दिन कितने होते हैं, 2 होते हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अप्रैल में विषम दिन होते हैं मेरे पास में 2। उसके बाद आए हम मई पे, उसके बाद में आए किस पर, मई पर। अच्छा, मई में पूरी मई नहीं दे रखी है, मई में दे रखे हैं हमारे पास में 18 मई तक का दिन दे रखा है, तो हमें 18 मई का निकालना है। मेरे पास में 18 मई है, 18 मई 18 में मैं भाग दे दूंगा 7 का। जितने भी दिन होते हैं, कितने भी दिन हो, उन सभी में हम भाग देते हैं किसका, 7 का। 18 में 7 का भाग देंगे तो मेरे पास में रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4। 4 से इस पर बचेगा, 4 से इस पर यहां से बचा 2, ये दोनों क्या है, विषम दिन कितने हो गए, टोटल हो गए कितने, 6 हो गए। अब इस 6 को मैं जोड़ दूंगा किसमें, शुक्रवार में 6 जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा। शुक्रवार का खुद का मतलब क्या होता है, शुक्रवार आता है 5वें नंबर पर, शुक्रवार आता है 5वें नंबर पर। तो ऐसे भी हम सॉल्व करते हैं, 5 और 6 कितने होंगे, 11। पेन चलाना नहीं है, 5 और 6 कितने हो गए, 11। 11 में से 7 का भाग दिया, बचेंगे कितने, 4। और 4 का मतलब क्या होता है मेरे पास में, गुरुवार। 4 का मतलब क्या होता है, गुरुवार। तो 18 मई 2020 को गुरुवार होगा, ठीक है, आंसर है। आगे चलते हैं अगले में। नेक्स्ट है मेरे पास में शताब्दी के अंदर, एक शताब्दी जिसमें वर्षों के अंदर की बातें होती हैं, जो क्वेश्चन मेनली ज्यादातर पूछे जाते हैं, शताब्दी के अंदर वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये मेरे पास में क्वेश्चन है कि यदि 30 मई 2016 को रविवार था, 30 मई 2016 को रविवार था, तो 30 मई 2020 को कौन सा वार होगा। कब की बात कर रहे हैं हम, 30 मई 2020 की बात कर रहे हैं कि 30 मई 2020 को कौन सा वार होगा, कब, यदि 30 मई 2016 को रविवार था। हमारे पास में 30 मई 2016 को रविवार दे रखा है, कैलेंडर में मत जाके चेक करना कि यहाँ पर 30 मई 2016 को रविवार था या नहीं था। हमने माना है ये रविवार था, तो माना हुआ ही वहां पर आएगा, वार भी माना हुआ आएगा। अब देखो मेरे पास में 2016 से 2020 डेट बिल्कुल सेम है, महीना भी बिल्कुल क्या है मेरे पास में सेम है, डेट और महीना सेम है, इसका मतलब मुझे वर्षों में अंतर आ रहा था, वर्षों में अंतर हुआ है। अब वर्षों में अंतर हुआ है तो देखो सबसे पहले आते हैं हम 2016 की बात करते हैं, तो 2016 पूरा नहीं आ रहा है, 2016 क्या आ रहा है, आधा आ रहा है, इधर 2020 भी पूरा नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि या तो मैं 2016 वर्ष ले लेता हूँ या 2020 वर्ष ले लेता हूँ, कोई सा भी वर्ष ले लेता हूँ, एक वर्ष मुझे लेनी है तो कोई सी भी ले लो। मैं ले लेता हूँ 2016। 2016 क्या है मेरे पास में, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, लेकिन अब यहाँ पर देखना 2016 लीप वर्ष है, लेकिन इसमें फरवरी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक सामान्य वर्ष हो गई, सामान्य वर्ष हो गई, लेकिन मैं 2020 को काउंट नहीं करूंगा। अगर मैं 2020 को काउंट नहीं कर रहा हूं, 2020 को काउंट नहीं कर रहा हूं, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 2 लगा दूंगा,
2 विषम दिन मान लूंगा किसके 2016 के। वैसे 2016 में अगर फरवरी इंक्लूड नहीं है तो 2016 की आती नहीं, ठीक है। 2016 का मान लेता हूँ, 2017 में एक विषम दिन, 2018 में एक विषम दिन और 2019 में एक विषम दिन, क्योंकि वर्षों की जो सामान्य वर्ष होंगी उसमें विषम दिन होगा कितना, एक, और लीप वर्ष होंगी उसमें विषम दिन होंगे 2। अब मैं 2020 ले ही नहीं रहा हूँ, 2020 ले नहीं रहा हूँ 30 मई तक की। क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये 30 मई की 30 मई वाले दिन है वो मैंने 2016 में ऐड कर चुका हूँ, तभी तो मैंने पूरी वर्ष 2016 का पूरे का विषम दिन कितने ले लिए, 2। अब जब मैंने ये ले लिए तो उसके बाद बस इनको जोड़ लो, ये कितने हो गए, 2, 3, 4 और 5, यानी कि रविवार में 5 जोड़ देंगे और हमारे पास में आंसर हो जाएगा। रविवार का मतलब होता है क्या, 0, और 5 जोड़ेंगे इसका मतलब आंसर आ जाएगा फ्राइडे। तो मेरे पास में सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व किया, बशर्ते ना करके, क्योंकि कुछ तरीके ऐसे होते हैं बच्चे क्या सॉल्व करते हैं, इसको लंबा बनाने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले मैं 2016 को सॉल्व करूं और 2016 को जब सॉल्व करूंगा तो 2016 के अंदर 30 मई तक का तो टाइम निकल जाएगा, उसके बाद मई में बचेगा एक दिन, क्योंकि मई होता है 31 दिन का, एक दिन बचेगा कौन सा, एक मई में। उसके बाद में जून को लेंगे, जुलाई लेंगे, अगस्त लेंगे, ये सारे महीने हम दिसंबर तक जोड़ेंगे, उन दिसंबर तक के महीनों को जोड़ने के बाद फिर 7 का बार देंगे, तब मेरे पास में 2016 के विषम दिन निकल के आएंगे। फिर ऐसे ही 2017 का मैं सीधा ले लूंगा, 18 का ले लूंगा, 19 का ले लूंगा। फिर अब जब 2020 की बात करेंगे तो तब भी क्या करेंगे हम, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई तक का जितने भी दिन है उन सभी का निकालेंगे। उससे अच्छा है मैं मई वाले दिनों को 2016 में मैंने ऐड कर दिया और सीधा 2016 का आ गया, 17 का आ गया, 18 का आ गया, 19 का आ गया, 20 वाले दिन तो मैंने मई में 2016 में जोड़ ही दिए थे। तो उस तरह से आंसर हमारे पास में सिंपल तरीके से आ जाते हैं। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास में, यदि 17 अप्रैल 2017 को 17 अप्रैल 2017 को मंगलवार था तो अब 17 अप्रैल 2017 को मंगलवार था तो 18 जून 2020 को कौन सा होगा। मैं मान लेता हूं 17 अप्रैल से 2017 से स्टार्ट हुआ और इसको भी मैं एक टाइम के लिए क्या मान लेता हूं, 17 अप्रैल 2020। पहले मैं करता हूं 17 अप्रैल 2017 से लेके 17 अप्रैल 2020 तक का सॉल्व, उसके बाद में बाकी के दिनों को मैं कर दूंगा। अब देखो 17 अप्रैल से 2017, 17 अप्रैल से 17 अप्रैल 2020 पूरी वर्ष हो चुकी है, पूरी एक वर्ष हो चुकी है, क्योंकि उसके वाले दिन हमने 2017 में जोड़ लो या फिर 2020 में जोड़ लो, ठीक है। अगर मैं 2017 में जोड़ता हूं तो इसका मतलब क्या, 2017 वाले विषम दिन कितने आ जाएंगे मेरे पास में, एक आएगा, क्योंकि सामान्य वर्ष है। अगर मैं 2020 जोड़ ही नहीं रहा हूं, 2020 वाले दिन है जो 17 अप्रैल तक के, उनको इसी में ऐड कर रहा हूं, किसमें, 2017 में, तो देखना 2020 मेरे पास में क्या है, लीप वर्ष है, और जो लीप वर्ष होता है उसमें विषम दिन कितने होते हैं, 2, यानी कि 29 फरवरी आती है लीप वर्ष में। तो लीप वर्ष वाला भी मैं यहीं पर जोड़ देता हूं, 2 हो गया। 2018 का 1, 2019 का 1 और 20 का तो मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि 20 में तो क्या लूंगा मैं, 17 अप्रैल 2020 से 28 जून 2020 तक। ये वाले दिन मैं कब सॉल्व करूंगा, यहां पर करूंगा, उससे पहले वाले
यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। अब देखो 17 अप्रैल से अप्रैल में कितने दिन बचे, अप्रैल में दिन कितने बचे, 17 दिन तो निकल चुके हैं। उसके बाद में दिन कितने बचे, अप्रैल होता है 30 का महीना, 30 में से 17 गए तो दिन कितने बचे मेरे पास में 13, और 13 में मैं 7 का भाग दूंगा, विषम दिन कितने बचेंगे 6 मेरे पास में। अप्रैल खत्म हो गया, उसके बाद में आया मेरे पास में मई, मई में होते हैं 31 दिन, 31 दिन इसका मतलब 3 विषम दिन। लास्ट में आएंगे जून में, जून में की कितनी बात हो रही है, 28 जून की बात हो रही है, जून की कितनी हो रही है 28 जून की बात हो रही है, तो 28 जून की बात हो रही है, 28 में 7 का भाग देंगे, यहाँ से विषम दिन कितने आएंगे 0 निकल के आएंगे। आप सभी को जोड़ लो, इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, ये जोड़ेंगे कितने आ गए मेरे पास में 4, और यहाँ से कितने आ गए 6 3 9, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद में टोटल कितना आ गया 13, और इस 13 में मैं 7 का भाग दूंगा, विषम दिन कितने आए 6, यानी कि 6 विषम दिन मेरे पास में आ चुके हैं, और वो कहां पर जोड़ने हैं मुझे, मंगलवार में जोड़ने हैं। मंगलवार में 6 दिन जोड़ूंगा, मंगलवार में 6 दिन जोड़ूंगा। मंगलवार का मतलब क्या होता है, दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि सोमवार पहले नंबर पर आता है, दूसरे पे कौन क्या आता है मंगलवार, तो 2 और 6 कितने हो जाएंगे 8, 2 + 6 = 8, और 8 में मैं 7 का भाग दूंगा, बचेगा क्या 1 बचेगा, बचेगा क्या 1, और 1 का मतलब क्या होता है सोमवार, 1 का मतलब क्या होता है सोमवार। तो मेरे पास में आंसर क्या आ गया देखना, 17 अप्रैल 2017 को मंगलवार था, तो 28 जून 2020 को कौन सा वार होगा, कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा सॉल्यूशन है नहीं बड़ा, सिंपल। अगर हमें सॉल्यूशन छोटा करना है तो इस तरह से करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा, नहीं तो तरीके बहुत सारे हैं कैलेंडर को सॉल्व करने के, बड़े बड़े तरीके, समय हमारा ज्यादा बर्बाद होगा, उस समय को बचाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, जितना शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैलेंडर रिपीटेशन की। कैलेंडर रिपीटेशन, कैलेंडर कब कब रिपीट होता है, देखो अभी तक हमने बात की थी कैलेंडर कब कब रिपीट होता है, कि 400 वर्ष में कैलेंडर रिपीट होता है, क्योंकि 400 वर्ष का कैलेंडर बना हुआ है, वो जैसे खत्म हो जाता है रिपीट होने लग जाता है। पर इसके बाद में क्या वर्ष भी सेम होते हैं एक जैसे, क्या वर्ष भी सेम होते हैं, तो इसका आंसर है कि हाँ वर्ष भी सेम होते हैं, एक जैसे वर्ष, एक शताब्दी के अंदर, एक शताब्दी के अंदर मतलब 100 वर्षों के अंदर एक जैसे वर्ष बहुत सारे होते हैं, जिनमें से एक मान लीजिए जैसे 5 जनवरी 2000, 5 जनवरी किसी भी सन को जो बार है, तो उसके जैसी जो दूसरी वर्ष होगी उसकी 5 जनवरी को भी वही बार होगा, सेम बार होगा। यानी कि हम बात कर लेते हैं, देखो एक शॉर्ट ट्रिक है, एक तरीका तो दूसरा भी है, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक पे ही जाता हूँ, क्योंकि समय हमारा ज्यादा टाइम भी बर्बाद ना हो और आसानी से सॉल्व हो जाए। तो देखो किसी भी वर्ष में मैं सॉल्व करके बताऊं, किसी भी वर्ष में मुझे भाग देना है 4 का। जब मैं किसी भी वर्ष में 4 का भाग दूंगा, वर्ष में तो 4 का भाग देते हैं और दिनों में 7 का देते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि वर्ष में कभी 4 का भाग दे रहे हैं, कभी 7 का भाग दे रहे हैं। तो जो भी वर्ष होती है वर्षों में हम 4 का ही भाग देते हैं, और उसके बाद में बाकी के जो दिन होते हैं उनमें हम 7 का भाग देते हैं, ठीक है। तो शेषफल और जोड़ना, एक छोटी सी टेबल है, अब देखना, यदि मैं वर्ष में किसी भी वर्ष में 4 का भाग दूं, यदि किसी भी वर्ष में अगर मैं 4 का भाग देता हूं, तो उसके बाद में यदि मेरे पास में शेषफल बचता है 3, यदि मैं किसी भी वर्ष में 4 का भाग देता हूं, तो मेरे पास में शेषफल अगर 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचेगा या फिर 0 बचेगा। 4 से ज्यादा तो बच ही नहीं सकते और 4 भी नहीं बच सकते अगर मैं 4 का भाग दे रहा हूं।
तो मेरे पास में यदि शेषफल 1 बचता है, यदि मेरे पास में शेषफल 1 बचता है तो मुझे क्या वर्ष जोड़ने, उसमें 6 जोड़ना है। और अगर 2 बचता है तो उसमें 11 जोड़ना है, 3 बचता है तो उसमें भी 11 जोड़ना है, और 0 बचता है तो उसमें क्या है 28 जोड़ना है। ठीक है, ये बात समझ में आ जाना। छोटा सा कोड है, याद कर सकते हो। 1 2 3 0, ये तो क्या है शेषफल बचेंगे, और जोड़ना क्या है 6 11 11 28। ठीक, अब मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूं कि जैसे मान लीजिए 2009 की बात है, वर्ष क्या मान लिया मैंने 2009। अब मुझसे कोई क्वेश्चन में पूछा है कि 2009 वर्ष जैसा कौन सा ऐसा वर्ष होगा, उसके जैसा सेम, मतलब 1 जनवरी को जो बार है 2009 में, वो दूसरी भी जिस वर्ष में उसका कैलेंडर समान हो उसमें भी 1 जनवरी को वही बार हो। सोमवार है तो सोमवार। जैसे वर्ष में मैंने भाग दे रहा हूं मैं 4 का, जब मैं वर्ष में 4 का भाग दे रहा हूं तो मेरे पास में शेषफल क्या बच के आ रहा है 1। 9 में 4 का भाग दूंगा, शेषफल क्या बचेगा 1। जब 1 शेषफल बचेगा, इसका मतलब 1 शेषफल बचेगा तो मुझे क्या जोड़ना 6, यानी कि 2009 में 6 जोड़ दूंगा तो अब क्या आ जाएगा 2015। क्या जाएगा मेरे पास में 2015, यानी कि 2009 का कैलेंडर और 2015 का कैलेंडर एज इट इज है, एकदम सेम टू सेम है। इसकी 2009 की 10 जनवरी को, अगर 2009 की 10 जनवरी को सोमवार है, 2009 की 10 जनवरी को सोमवार है, तो 2015 की 10 जनवरी को सोमवार ही होगा। ये होता है सेम, एक जैसे वर्ष रिपीट होना। अब 2015 के बाद में इसके जैसा और भी वर्ष हो सकता है, उसके जैसा और भी हो सकता है। तो एक शताब्दी में बहुत सारे वर्ष होते हैं, वो एक जैसे होते हैं, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, इसमें भी एक कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है, यदि मेरे पास में सामान्य वर्ष है, जो मैंने सामान्य वर्ष लिए, जैसे मैंने 2009 सामान्य वर्ष लिया था, अगर सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष ही आंसर आता है, सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष ही अंतर आता है, जैसे 2009 मैंने लिया था, उससे भी अगले वाला सेम मेरे पास में क्या है 2015, तो ये भी क्या है मेरे पास में सामान्य वर्ष। यदि सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष ही आंसर आता है और लीप वर्ष हो, अगर लीप वर्ष हो और उससे लीप वर्ष ही आए, लीप वर्ष से लीप वर्ष ही आए, तब क्या होना है कि पूरा का पूरा तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष ही आंसर आए मेरे पास में, या फिर लीप वर्ष से लीप वर्ष ही आंसर आए, तब मेरे पास में पूरा का पूरा वर्ष एक समान होगा। पूरा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक के जितने भी दिन होंगे, उनमें जो भी बार आ रहे होंगे वो एकदम एक जैसे बार होंगे। लेकिन यदि मेरे पास में सामान्य वर्ष है, ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं कि अगर मेरे पास में कंडीशन दूसरी है, अगर मेरे पास में सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष से मेरे पास में निकल के आ जाती है लीप वर्ष, सामान्य वर्ष से लीप वर्ष निकल के आ जाती है, या फिर लीप वर्ष से सामान्य वर्ष निकल के आ जाती है, तब क्या कंडीशन होगी कि 1 जनवरी से 28 फरवरी तक के दिन तो क्या होंगे समान होंगे, और 28 फरवरी के आगे वाले दिन समान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर सामान्य वर्ष से मेरे पास में लीप वर्ष आ जाता है, सामान्य वर्ष से लीप वर्ष आ जाता है, तो सामान्य वर्ष के तो 28 दिन हो जाएंगे, उसमें लीप वर्ष में क्या 29 फरवरी आ जाएगी, यहाँ पर तो 28 में मंथ खत्म हो जाएगा, तो आगे वाले दिन समान नहीं होते हैं। इसलिए सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जब जाते हैं, या फिर लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में हम जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास में 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक के दिन ही समान होते हैं। ठीक है, आगे मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं,
एक क्वेश्चन और लास्ट, ठीक है, कि मान लीजिए जैसे मेरे पास में 2016 है, 2016 मैंने क्या लिया, लीप वर्ष लिया है, इस बार क्या लिया, लीप वर्ष 2016 है। 2016 में भाग दूंगा किसका, 4 का, 4 का भाग दूंगा, शेषफल क्या बचेगा मेरे पास में, 0। 2016 में मैंने 4 का भाग दिया, शेषफल क्या बचा मेरे पास में, 0। इसका मतलब मुझे वर्ष कितने जोड़ने हैं, 28। वर्ष कितने जोड़ने हैं, 28। तो 2016 में 28 वर्ष जोड़ दो, 28 वर्ष जोड़ेंगे क्या आ जाएगा मेरे पास में, 4 और 4 2044। 2016 में 28 वर्ष मैंने जोड़ दिए, 28 वर्ष जोड़ने के बाद में वर्ष क्या है मेरे पास में, 2044। और 2044 क्या होता है मेरे पास में, लीप वर्ष। 2044 क्या होता है मेरे पास में, लीप वर्ष। यानी कि लीप वर्ष से लीप वर्ष ही आ गया, लीप से और लीप वर्ष ही आ गया मेरे पास में आंसर। लीप वर्ष से लीप वर्ष आ गया, तो इसका मतलब क्या, जो 2016 का कैलेंडर है और 2044 का कैलेंडर है वो एकदम एज इट इज होगा, एक समान होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो हमने बहुत सारी ट्रिक पढ़ी पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, दोनों में। आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताइए कि आपको किसी भी ट्रिक में, किसी में भी मेथड में कोई प्रॉब्लम लगी हो। अगर अच्छी तरह से समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, उसमें उन चीज़ों का सॉल्यूशन भी हम कर देंगे। थैंक यू।